भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 की धारा 17A की संवैधानिकता पर विभाजित फैसला दिया है। यह धारा 2018 के संशोधन द्वारा जोड़ी गई थी, जो सार्वजनिक अधिकारियों के आधिकारिक कर्तव्यों के तहत लिए गए निर्णयों से संबंधित मामलों में किसी भी जांच या पूछताछ से पहले पूर्व स्वीकृति को अनिवार्य बनाती है। यह मामला सेंटर फॉर पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन द्वारा चुनौती दिए जाने के बाद न्यायालय में आया, जिसमें तर्क दिया गया कि यह प्रावधान भ्रष्टाचार को ढकता है और जवाबदेही को कमजोर करता है। न्यायमूर्ति BV नागरत्ना ने धारा 17A को असंवैधानिक ठहराया। उनके अनुसार यह प्रावधान अनुच्छेद 14 का उल्लंघन करता है, क्योंकि यह केवल उच्च पदस्थ अधिकारियों को संरक्षण देता है और कर्तव्य की प्रकृति के आधार पर वर्गीकरण का अधिनियम के उद्देश्य से कोई तार्किक संबंध नहीं है। यह नियम कानून और न्यायिक प्रक्रिया के सिद्धांतों के खिलाफ है, क्योंकि यह प्रारंभिक जांच को भी रोक देता है और भ्रष्टाचार को ढक देता है। उन्होंने कहा कि ईमानदार अधिकारियों को ऐसी सांविधिक सुरक्षा की आवश्यकता नहीं है और यह प्रावधान भ्रष्टाचारियों को संरक्षण देता है, जबकि भ्रष्टाचार का पता लगाने और रोकने का मुख्य उद्देश्य ही अधिनियम का है। वहीं न्यायमूर्ति KV विश्वनाथन ने धारा 17A को संवैधानिक रूप से मान्य माना, लेकिन इसे लागू करते समय यह शर्त जोड़ी कि किसी भी जांच की स्वीकृति देने से पहले लोकपाल या लोकायुक्त जैसी स्वतंत्र संस्था द्वारा तथ्यों की प्रारंभिक जांच की जानी चाहिए, जिससे केवल भ्रष्ट अधिकारियों पर कार्रवाई हो और ईमानदार अधिकारियों को मनमानी शिकायतों से सुरक्षा मिले। उन्होंने कहा कि इस प्रावधान को हटाना प्रशासनिक निर्णयों में प्ले इट सेफ मानसिकता और नीति स्थगन जैसी समस्याओं को जन्म देगा। धारा 17A पर यह विभाजित निर्णय कई संवैधानिक और प्रशासनिक मुद्दों को उठाता है। इसमें अनुच्छेद 14 के तहत समानता, कानून के शासन, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच शक्तियों का पृथक्करण और जवाबदेही बनाम प्रशासनिक स्वतंत्रता जैसे मुद्दे शामिल हैं। आलोचकों का कहना है कि यह प्रावधान भ्रष्टाचारियों को ढकता है, जांच में विलंब करता है और सार्वजनिक विश्वास को कमजोर करता है, जबकि समर्थक इसे ईमानदार अधिकारियों की सुरक्षा और प्रशासनिक क्षमता बनाए रखने के लिए आवश्यक मानते हैं। इस विवाद का अंतिम निर्णय अब मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत के समक्ष रखा जाएगा, जो एक बड़े बेंच का गठन करेंगे। इससे न केवल धारा 17A की संवैधानिक वैधता तय होगी, बल्कि यह भविष्य में भ्रष्टाचार निवारण, प्रशासनिक जवाबदेही और कानून के शासन की दिशा को भी प्रभावित करेगा। इस स्थिति में यह स्पष्ट है कि कानून में ऐसा संतुलन बनाना आवश्यक है जिससे ईमानदार अधिकारियों को अनावश्यक उत्पीड़न से बचाया जा सके और भ्रष्टाचारियों के खिलाफ प्रभावी और शीघ्र जांच सुनिश्चित की जा सके। न्यायालय का अंतिम निर्णय इस संवैधानिक और प्रशासनिक चुनौती का समाधान करेगा। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। और जाते जाते इस प्रश्न का उत्तर कमेंट में बताइए। प्रश्न: धारा 17A किस वर्ष संशोधन के माध्यम से जोड़ी गई थी? A 2013, B 2015, C 2017, D 2018।